हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को बताने जा रहे हैं 10th क्लास रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता दिए थे, अगर नहीं देखे हो तो जान के देख लेना। इसका ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, इसमें सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सीधा लिखना है, जब दो या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ, ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो समझ रहे हो, उन्हें अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, वो मतलब आपस में दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, तो लिखना रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक और सूत्रों द्वारा लिखा संतुलित करना आवश्यक है ताकि द्रव संक्षेपण का नियम को पूरा कर सके, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संतुलित और असंतुलित में अंतर। तो लिखना है संतुलित प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या दोनों और समान, मतलब जो संतुलित में होता है वो परमाणु संख्या और तत्व समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। असंतुलित समान नहीं होता, सीधे जानना है। क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार होता है, संयोजक, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीजन अपचयन। क्वेश्चन नंबर 5, संयोग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखना, दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, उसे संयोग अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपघटन अभिक्रिया। एक यौगिक टूटकर सरल पदार्थ में बदलता है। एक यौगिक टूटकर सरल पदार्थ में बदलता, मतलब एक यौगिक टूटकर मतलब सरल, मतलब बहुत आसान पदार्थ में बदल जाता है, तो इसे किसे कुछ कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकार इसका होता है, 3 प्रकार होता है, तापीय, प्रकाशीय, विद्युतीय अपघटन। क्वेश्चन नंबर 7, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अन्य धातु को लवण से विस्थापित करती है। कैसे स्थापित करती है, तो अधिक क्रियाशील धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण से विस्थापित करती है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखना है, दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान करना ही द्विविस्थापन कहलाता है। क्या, तो दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान, सीधा बोलना, दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान करना ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में क्या, ऊष्माशोषी की परिभाषा दे। तो ऊष्माशोषी, ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। जिससे ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहता है। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब जिससे निकलती है वो होता है ऊष्माक्षेपी, और जिसमें जानकर जमा होता है उसे ऊष्माशोषी कहता है। सीधा जवाब रखना। क्वेश्चन नंबर 10, रासायनिक अभिक्रिया के लवण होता है, तो गैस का उत्सर्जन, अवक्षेपण का बनना, रंग परिवर्तन, उष्मा प्रकाश का निकलना या अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो सीधा लिखना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो उसी पर पूछेगा अपचयन, तो बोलना इसमें उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन को निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना कैसे अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया सीधे बोलना, एक साथ में ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, मतलब एक साथ में दोनों होता है, ऑक्सीकरण भी और अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश अपघटन। प्रकाश के यौगिक टूटता है उसी को प्रकाश का अपघटन कहते हैं। प्रकाश का यौगिक जो टूटता है उसे प्रकाश, सीधा जवाब विद्युतीय अपघटन। बिजली से यौगिक टूटे, विद्युतीय अपघटन, मतलब बिजली से यौगिक जो टूटता है उसे विद्युतीय अपघटन कहते हैं। सरल भाषा में दे रहा आप लोग के, जिसमें तुरंत याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14,
दैनिक जीवन का उदाहरण तो लोहा में जंग लगना, दूध का दही बनना, खाना पकाना। 3 है, 3 उदाहरण याद कर लेना आप लोग। लोहे में जंग लगना क्या चीज़? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है। लोहा में जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होते मतलब ऑक्सीकरण का प्रक्रिया के कारण लोहा में जंग लगता है। शर्त वायु, ऑक्सीजन और जल के नमी में आवश्यकता। मतलब ये किस-किस में लगता है तो वायु में रख देगा या और जल में रख देगा या कुछ में भी रख देगा इस तो जमता है, लग जाता है, जंग लग जाता है। फोटोग्राफी क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं। फोटोग्राफी में विक्रिया तो प्रकाश का अपघटन का विघटन था। प्रकाश का अपघटन या विघटन होता है। फोटोग्राफी विक्रिया में क्या होता है? प्रकाश का विघटन या विघटन होता है। तो आवरण पढ़ेंगे। वह पदार्थ जो विक्रिया की गति को बढ़ाता या घटाता है पर स्वयं नष्ट नहीं होता। पर क्या होता? स्वयं नष्ट नहीं होता है। बस क्वेश्चन नंबर 17 था। तो आप लोग का इतना सरल भाषाएं बताए हैं जिसमें आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब, एक कमेंट अच्छा जरूर लिखिएगा। अगला आने वाला बायोलॉजी का चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग इसे ऐसे ही बने रहिए।